आज की इस वीडियो में हम ट्रेड डिस्काउंट पे बेस्ड सम्स करेंगे, उन्हें समझेंगे और उसके कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे फ्रेंड। ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में फ्रेंड्स कमीशन पे बेस्ड वीडियो बनाया था। अगर आपने उससे नहीं देखा तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी फ्रेंड्स, उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि ये डिस्टेंस एज पर एज रेगुलर कॉलेज दोनों के लिए यूजफुल फ्रेंड्स वीडियो है, क्योंकि इसमें मैं सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा बड़ा ज़रूर होता है बट अंत तक ज़रूर देखिए तो आपको सब कुछ समझ जाएगा फ्रेंड्स। ये देखिए कुछ फॉर्मूलाज है, इनके आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। पहले तो देखिए कमीशन का, जैसे कि मैंने कमीशन निकालना सिखाया था, रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 इंटू सेल्स, मतलब सेल्स से भी होता है कमीशन, इतना ले लिया, ठीक है, ले लीजिए। अब जैसे जैसे ये आएगा फ्रेंड्स आगे हमें यूजफुल हम यूज़ करते आएंगे। फिलहाल ये देखिए आपको जो बात होने वाली है इसके आगे डिस्काउंट जो चालू होगा फ्रेंड्स, उसमें ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, डिस्काउंट रेट, ट्रेड डिस्काउंट, इनवॉइस, कैश डिस्काउंट और नेट सेलिंग प्राइस, ये सब यूजफुल होने वाला है। इस तरह ये मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स। आपने आई होप ले लिया होगा, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ता हूँ, नॉर्मल से। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ wrist यानी कि हाथ की घड़ी, वॉच, इज 880 but the factory supplied to a dealer at 844.80 per watch. Find the rate of discount allowed on each wristwatch. ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक घड़ी का मूल्य है 880 रुपये। सो प्राइस ऑफ मतलब प्रिंटेड यानी कि वो उस घड़ी का ओरिजिनल वैल्यू, प्रिंटेड यानी कि आपको पता है अंकित मूल्य, या आज तक आपने किया होगा फ्रेंड्स 12th में। प्राइस ऑफ रिस्ट वॉच या फिर सिर्फ वॉच इज इक्वल टू 880 रुपीज़। ओके, लेकिन उस फैक्ट्री ने, मतलब जहाँ पे वो बना है, उसने जिस डीलर को बेचा होगा वो बेचा है ऑन रुपीज़ 844.80 रुपीज़। ठीक है, तो आपको इन दोनों वैल्यूज़ में फ्रेंड्स अंतर तो सामने साफ साफ दिख रहा होगा कि वो बना किसी और अमाउंट पे बट बेचा गया है किसी और अमाउंट पे। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जो डिस्काउंट रेट है वो कितना है, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रेट ऑफ डिस्काउंट का एक फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया था, देख लीजिए। ये 4th फॉर्मूला है फ्रेंड्स, जिसमें डिस्काउंट रेट निकालने के लिए आपको डिस्काउंटेड अमाउंट और लिस्ट प्राइस, यानी कि लिस्ट प्राइस के फ्रेंड्स बहुत सारे नाम है, यहाँ पे याद रखिएगा। प्रिंटेड प्राइस, इनवॉइस प्राइस, मार्केट प्राइस। क्या क्या कहा मैंने, देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स लिस्ट प्राइस को प्रिंटेड प्राइस कहा गया है, याद रखिएगा। प्रिंटेड प्राइस मतलब लिस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस मतलब लिस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस मतलब लिस्ट प्राइस। ये चारों नाम अलग अलग है बट एक ही चीज़ के मतलब है, तो इन्हें याद रखिएगा कि किसी भी गुड्स या कमोडिटी का ओरिजिनल वैल्यू। फिलहाल फॉर्मूला लिख लीजिए, डिस्काउंट रेट इज इक्वल टू डिस्काउंट अमाउंट, यानी कि कितने अमाउंट का डिस्काउंट मिला, ओके, अपॉन वो उस वैल्यू की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, मतलब उस कमोडिटी की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, इंटू 100। इस बेसिस पे निकालना है। यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, ओरिजिनल वैल्यू थी 880 रुपीज़ बट बेचा गया, यानी कि एट व्हाट प्राइस कमोडिटी गेट या फिर बाय किया गया, वो है 844 रुपीज़ .80। तो अब डिस्काउंटेड अमाउंट निकाल लेते हैं हम लोग फ्रेंड्स। डिस्काउंटेड अमाउंट कैसे निकालेंगे, जितने का वो प्राइस, जितने का वो गुड था माइनस जितने में उसे खरीदा गया या फिर जितने में वो मिल गया, सीधी सी बात है, आंसर आएगा 35.20। ओके, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं फ्रेंड्स, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंटेड अमाउंट अपॉन लीस्ट प्राइस है फिर ओरिजिनल प्राइस जो मानिए, फॉर्मूला ये है, इंटू 100। डिस्काउंट का प्राइस कितना है, डिस्काउंटेड अमाउंट कितना है फ्रेंड्स, 35 पॉइंट, देख लीजिए 35.20 अपॉन 880 रुपीज़ इंटू 100। 0 0 गेट कैंसिल, नॉर्मल हमारा जो मल्टीप्लिकेशन होता है फ्रेंड्स उसके ज़रिए आपका आंसर आ जाएगा, यू विल गेट 4%। देख लीजिए 88 का जब आप फ्रेंड्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको आंसर आएगा 0.04। आप उसे जब डिवीजन जब 100 से इंटू करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4%। आई होप कि आपको ये समझा होगा, नॉर्मल था हमारा कि डिस्काउंट परसेंट का जो फॉर्मूला था उसके बेसिस पे। नेक्स्ट सम की ओर मूव ऑन करते हैं फ्रेंड्स।
द मार्केट प्राइस ऑफ रेडियो इज ₹700, यानी कि मार्केट प्राइस यानी कि लीज प्राइस यानी कि इनवॉइस प्राइस एक ही बात। आप यहाँ पे आज इस बार मार्केट प्राइस लिख लीजिए, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू ₹700। ओके, द शॉपकीपर अलाउज 1/2% डिस्काउंट ऑन इट, यानी कि डिस्काउंट रेट दिया गया है फ्रेंड्स, डिस्काउंट रेट इज इक्वल टू 1/2%। इसे कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, डिनोमिनेटर को इससे इंटू कीजिए और इससे ऐड कर दीजिए, आपको आंसर आएगा 25/2%। ओके, अब पूछा जा रहा है कि किस मतलब इतना डिस्काउंट उसने अलाउ किया है, और फिर पूछा जा रहा है किस अमाउंट पे वो रेडियो को बेचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस फॉर्मूला को ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, डिस्काउंटेड अमाउंट इंटू 100 अपॉन लिस्ट प्राइस, यही सेम फॉर्मूला फ्रेंड्स एक बार रख के देखिए, आपको दिखाता हूँ कैसे सॉल्व करना है। डिस्काउंट परसेंट दिया गया है हमें डिस्काउंटेड अमाउंट मिल जाएगा फ्रेंड्स। देखिए पहले मैं आपको सिर्फ नॉर्मली दिखा रहा हूँ फॉर्मूला क्या है हमारा। डिस्काउंट परसेंट है 25/2 इज इक्वल टू डिस्काउंटेड अमाउंट को हमने एक्स माना है, लीज प्राइस है हमारा यानी कि जो मार्केट प्राइस था वो होता 700 का, इंटू 100, 0000 गेट कैंसिल, क्रॉस इंटू कीजिए फ्रेंड्स, 25/7/2 इंटू एक्स। जब फ्रेंड्स आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी 87.5 रुपीज़। ये वो अमाउंट है जितना अमाउंट आपने डिस्काउंट कर दिया। डिस्काउंटेड अमाउंट को फ्रेंड्स जब आप ओरिजिनल वैल्यू से यानी कि अभी हमें किस अमाउंट पर नेट जो प्राइस था वो सेल किया गया हो। अब यहाँ पे आता है फ्रेंड्स एक और फॉर्मूला विच इज नेट सेलिंग प्राइस, यानी कि किस अमाउंट पे कोई गुड बेचा जाए आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट, तो उसका फॉर्मूला है इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट, यानी कि जितना उसका ओरिजिनल वैल्यू था उसमें से उतना अमाउंट माइनस कर दीजिए जितना डिस्काउंट के लिए डिस्काउंट दिया गया होगा। तो सीधी सी बात है फ्रेंड्स, नेट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस कितना था फ्रेंड्स, मतलब किसी गुड्स की ओरिजिनल वैल्यू थी, जो गुड था रेडियो का उसकी ओरिजिनल वैल्यू 700 और जो डिस्काउंट अलाउ किया गया था वो था 87.5, माइनस कर दीजिए आपको आंसर आएगा 612.5 रुपीज़। इतने अमाउंट पे रेडियो को बेचा गया होगा, चेक कर लिए खुद से। अगर कि फ्रेंड्स सीधी सी बात है ना, एक फिक्स प्रपोर्शन का परसेंट जैसे कमीशन हम लोग कर रहे थे कि इतना पोर्शन जो ओरिजिनल वैल्यू का था उसे हमने डिस्काउंट रेट के हिसाब से माइनस कर दिया और हमें वो प्राइस मिल गया जो हमें डिस्काउंट के बाद जिस अमाउंट पे हम डिस्काउंट के बाद उस गुड्स को बेचेंगे। थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगेगा लेकिन ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको कहा गया है कि किसी अमाउंट का नेट सेलिंग प्राइस यानी कि जिस अमाउंट पे उसे बेचा गया होगा वो है 9,025 रुपीज़। ओके, बट और उस पर प्रोवाइड कराया गया था 5% डिस्काउंट। ठीक है, हमें कहा जा रहा है कि उसका लिस्ट प्राइस यानी कि ओरिजिनल प्राइस क्या होगा। यहाँ पे हमें डिस्काउंटेड अमाउंट दिया गया नहीं है, कुछ नहीं दिया गया, हमें नेट जितने भी फॉर्मूला से देख लीजिए फ्रेंड्स, इसमें से किसी में भी बिना इनवॉइस प्राइस और कैश डिस्काउंट के मतलब हम ठीक से तो कुछ लिस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अजम्पशन करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा फ्रेंड्स कि सबसे पहले तो हमें लिस्ट प्राइस निकालते हैं, जिसे हमें निकालना होता है उसे हम एक्स मान लेते हैं, आपको पता ही है। तो लिस्ट प्राइस इज इक्वल टू एक्स रुपीज़। ओके, कहा जा रहा है 5% डिस्काउंट निकाल के डिस्काउंट दिया गया होगा, तो डिस्काउंटेड अमाउंट क्या होगा फ्रेंड्स, यानी जितना अमाउंट डिस्काउंट में दिया गया होगा x इज इक्वल टू 5%, इतने अमाउंट डिस्काउंट में निकल गया होगा। तो इसका आंसर आएगा फ्रेंड्स x/20 रुपीज़। ये सिर्फ अजम्पशन पे चल रहा है फ्रेंड्स, अभी तक हमें कोई एक्चुअल वैल्यू दी गई नहीं है। हमारे पास NSP का एकमात्र वैल्यू दिया गया है यानी कि नेट सेलिंग प्राइस, NSP का फुल फॉर्म है इनवॉइस प्राइस यानी कि लिस्ट प्राइस माइनस जितना अमाउंट डिस्काउंट के देने के बाद बचा होगा, तो यानी कि x/20। ओके, नेट सेलिंग प्राइस है फ्रेंड्स 925 रुपीज़। हमारे पास
इसको सॉल्व करने के अलावा कोई चारा नहीं है। हम इक्वेशन के साथ चल रहे हैं फिलहाल फ्रेंड्स। आप क्रॉस इंटू कर दीजिएगा, तो क्रॉस इंटू करेंगे फ्रेंड्स, 1 0 एक्स्ट्रा ऐसे लगाइए, 2 दूनी 5, 1 दूनी 4 5, आपसे आएगा 19x, डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स x की वैल्यू 18050/19, आंसर आएगा फ्रेंड्स 9500 रुपीज़। आप चाहे तो कैलसी का भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। यही है आपका लिस्ट प्राइस, इसलिए लिस्ट प्राइस इज इक्वल टू 950 रुपीज़। हमने सिर्फ फार्मूला अप्लाई किया फ्रेंड्स। यहाँ पे हमें दो चीज़ों की मतलब ज़्यादातर चीज़ों की वैल्यू नहीं दी गई थी प्रॉपरली, तो हमने x के हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश की और हमें x की प्राइस मिल चुकी है इक्वेशन बेस पे। यहाँ पे हमने नेट सेलिंग प्राइस का फार्मूला लगाया और उसके बेसिस पे लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ये ज्ञात कर लिया फ्रेंड्स। ये वो अमाउंट है फ्रेंड्स जो हम जितने का कैश डिस्काउंट दे रहे हैं। याद रखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, आई होप। अब फ्रेंड्स आगे के क्वेश्चंस में फ्रेंड्स, अभी तक हम एक बार डिस्काउंट दे के प्राइस निकाल रहे थे या जो भी करते नॉर्मली सिंपल से। आगे के सम्स में फ्रेंड्स दो टाइप के डिस्काउंट्स आपको इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। पहला है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जब क्रेडिट बेसिस से फ्रेंड्स बाइंग एंड सेलिंग होती है, तो जब जो अकाउंट डिस्काउंट दिया जाता है उसे कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट, और जब कैश पेमेंट की बारी आती है तब जो डिस्काउंट दिया जाता है उसे कहते हैं कैश डिस्काउंट। मेनली कैश डिस्काउंट में बात होती है फ्रेंड्स, बट कभी कभी कुछ रेगुलर कस्टमर्स या फिर होलसेलर्स के लिए ट्रेड डिस्काउंट बनाया गया है। अब इनके फॉर्मूलाज देख लीजिए। ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस पर निकाला जाता है, कैश डिस्काउंट इनवॉइस प्राइस पर निकाला जाता है। ये सब आप देख लीजिए, ये आपको आगे काम आएगा फ्रेंड्स। एंड सॉरी यार, अभी देखते हैं हमें आगे क्या करना है फ्रेंड। इनवॉइस प्राइस यानी कि लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, और नेट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट, इस तरह का है फ्रेंड्स। याद रखिए, आगे हम जब सम करेंगे तो आपको समझेगा और अच्छे से। फ्रेंड्स देखिए, फोर्थ सम पढ़ रहा हूँ आपके लिए। अ फर्म अलाउज अ रेगुलर डिस्काउंट, यानी कि रेगुलर डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस पर जो डिस्काउंट दिया जाता है फ्रेंड्स उसे कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट क्या है, यानी कि किस परसेंट पे ट्रेड डिस्काउंट दिया जाएगा, इज इक्वल टू 20% ऑन लिस्ट प्राइस, ओके, एंड ऑल्सो 5% ऑन कैश पेमेंट। ठीक है, कैश पेमेंट पे जो डिस्काउंट दिया जाता है फ्रेंड्स उसे कहते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट जाहिर सी बात है 5%। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स, लिस्ट प्राइस है, मतलब आपको यहाँ पूछा जा रहा है नेट सेलिंग प्राइस क्या है, एनएसपी, आफ्टर दिस टू डिस्काउंट्स, और लिस्ट प्राइस दिया गया यानी कि ओरिजिनल प्राइस दिया गया, लिस्टेड प्राइस जिसे कह सकते हैं लिस्ट प्राइस दिया गया है फ्रेंड्स 12,500 रुपीज़। ओके, सबसे पहले कहानी एक लाइन वाइज है फ्रेंड्स। देखिए, आप इन स्टेप्स को याद रखिए, बस ऐसे ही करना रहता है, और ऐसे ही फिक्स टाइप के सम्स आते हैं नेट सेलिंग प्राइस के लिए। ये आपको 12th में भी आए हो, मैंने 12th में भी यूजफुल रहते हैं फ्रेंड्स, और आपको भी बहुत सारे स्टैंडर्ड्स की यूजफुल वीडियोस है फ्रेंड्स। तो आप किसी को भी अपने फ्रेंड्स को या फिर नेबर्स को ये रिकमेंड कर सकते हैं फ्रेंड्स। लिस्ट प्राइस देखिए 12th के सिलेबस में भी है, 12,500 रुपीज़ है। ओके, अब हमें ट्रेड डिस्काउंट निकालना है। ट्रेड डिस्काउंट, इसका फॉर्मूला मैंने दिखाया था आपको ऑलरेडी, चाहे तो आप एक और बार देख लीजिए। ट्रेड डिस्काउंट अपॉन 100 इंटू लिस्ट प्राइस। ट्रेड डिस्काउंट का परसेंटेज कितना है फ्रेंड्स, 20 अपॉन 100। इनवॉइस लिस्ट प्राइस कितना है 12,500, 00 गेट कैंसिल, 2,500 का फ्रेंड्स ट्रेड डिस्काउंट दिया जाएगा। ओके, तो ये तो हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला। तो अभी इसके बाद जो अमाउंट बनता है ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइड करने का, उसे कहते हैं इनवॉइस प्राइस। याद रखिएगा, सॉरी मैंने गलती से याद किया दिया था कि इनवॉइस प्राइस और लिस्ट प्राइस एक होता है, दोनों एक नहीं होता फ्रेंड्स। याद रखिए, इनवॉइस प्राइस का एक फॉर्मूला है फ्रेंड्स, वो भी मैं आपको दिखाया था। लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, लिस्ट प्राइस था 12,500 माइनस ट्रेड डिस्काउंट विच इज 2,500, आंसर आएगा 10,000 रुपीज़। ये है फ्रेंड्स आपका इनवॉइस प्राइस। ओके, अब इसके बाद कैश डिस्काउंट भी अलाउ करना था फ्रेंड्स।
कैश डिस्काउंट अलाउड होता है एज पर इनवॉइस प्राइस। कैश डिस्काउंट हमेशा इनवॉइस प्राइस पर काउंट होता है और ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद काउंट होता है। 10,000 का 5%, यानी कि इनवॉइस प्राइस का 5%, कैश डिस्काउंट का रेट जो दिया गया था फ्रेंड्स 5% का, निकाल लीजिए, आंसर आएगा फ्रेंड्स 500 रुपीज़। ओके, कैश डिस्काउंट आया। इसके बाद हम निकालते हैं NSP यानी कि नेट सेलिंग प्राइस, विच इज इनवॉइस प्राइस, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट था माइनस कैश डिस्काउंट अमाउंट। इनवॉइस प्राइस था फ्रेंड्स 10,000, कैश डिस्काउंट है 500, अमाउंट आएगा 9,500। ये फ्रेंड्स एक फिक्स स्टेप्स है, देख लीजिए। लिस्ट प्राइस से शुरुआत होती है, कैश, फिर ट्रेड डिस्काउंट निकालता है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है उसको कहते हैं इनवॉइस प्राइस, फिर कैश डिस्काउंट निकालता है इनवॉइस प्राइस पे, उससे इनवॉइस प्राइस से माइनस करके जो अमाउंट आता है उसे कहते हैं नेट सेलिंग प्राइस। यही फिक्स टर्म्स है। एक और सम हम जब करेंगे तो आपको और अच्छे समझेगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये जो सम है भी सेम है। आपको रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट दिया गया, कैश डिस्काउंट दिया गया, नेट सेलिंग प्राइस पूछा गया, लिस्ट प्राइस दिया गया। देखिए हम शुरू करते हैं। लिस्ट प्राइस इज इक्वल टू 400। ओके, ट्रेड डिस्काउंट निकालते हैं इस पर, ट्रेड डिस्काउंटेड अमाउंट या फिर कह सकते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ये परसेंटेज फॉर्म में, हम रुपीज़ फॉर्म में निकालेंगे। 25/100 इंटू 400, यानी कि 1/4 पार्ट फ्रेंड्स, एक तरह से समझ सकते हैं। आंसर आएगा 100 रुपीज़। 25% यानी कि 1/4 पार्ट। ट्रेड डिस्काउंट में हमने 100 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, हमें मिलेगा इनवॉइस प्राइस। याद रखिए, लिस्ट प्राइस के बाद ट्रेड डिस्काउंट निकालिए, ट्रेड डिस्काउंट के बाद आता है इनवॉइस प्राइस, इसका फॉर्मूला है, फुल नहीं लिखता हूँ, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। ओके, लिस्ट प्राइस है 400, ट्रेड डिस्काउंट है 100 रुपीज़, इनवॉइस प्राइस आएगा 300, यानी कि पहले डिस्काउंट के बाद का अमाउंट। अब इसके बाद क्या आता है फ्रेंड्स, इसके बाद आता है कैश डिस्काउंट, यानी कि कैश पेमेंट के वक्त जो डिस्काउंट दिया गया होगा, जो कि जिसका रेट है 10% ऑन इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस है आपका 300, आंसर आएगा 30 रुपीज़। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन किया हमने फ्रेंड्स, आंसर आया आपका 30 रुपीज़। अब इसके बाद आता है आपका नेट सेलिंग प्राइस। याद रखिएगा, नेट सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है, इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। इनवॉइस प्राइस है फ्रेंड्स 300, कैश डिस्काउंट है फ्रेंड्स 30 रुपीज़, आंसर आएगा 270 रुपीज़। हमने देखिए फ्रेंड्स, एक डांस टाइप की तरह है फ्रेंड्स, लिस्ट प्राइस, TD, IP यानी कि इनवॉइस प्राइस, देन कैश डिस्काउंट, फिर नेट सेलिंग प्राइस। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है फ्रेंड्स। नॉर्मली अगर ये समय रहता है तो 4 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, बट अगर ऑनलाइन पेपर होते हैं फ्रेंड्स तो ये आपको MCQ के लिए 1 या 1.5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है फ्रेंड्स। सिंपल सा है, आपको कभी कभी मतलब देखिए मैं समझा भी देता हूँ कैसे किस तरह का होता है कि नेट सेलिंग प्राइस पूछा जाएगा और इनवॉइस प्राइस और कैश डिस्काउंट दे दिया गया होगा। मतलब इस पे जो ऐसे ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, कमीशन, इस सब पे ऐसे होता है फ्रेंड्स। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला पूछा जाता है, या फिर ये मैं आपको अंत में जरूर वीडियो को बताता हूँ। सॉरी, मैंने कमीशन के टाइम नहीं बताया था। अभी आप इस पे बेस एक और सम कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आप इसी पे बेस ये 2 सम कर सकते हैं जिसमें आपको फिर से मार्केट प्राइस दिए गए हैं, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट का परसेंटेज भी दिया गया। बस आपको फर्दर फार्मूलाज को अप्लाई कर करके इन्हें निकालना है फ्रेंड्स। चाहे तो आपके लिए को और आखिरी बार मैं फार्मूलाज दिखा देता हूँ, देख लीजिए फार्मूलाज। ओके फ्रेंड्स, ठीक, अब हम नेक्स्ट टाइप की सम की ओर मूव ऑन करते हैं फ्रेंड्स। अब तक के सम्स के हिसाब से आप ये तो समझ गए होंगे कि जो एक पैटर्न है वो किस तरह का है, कि स्टार्टिंग होती है फ्रेंड्स नेट लिस्ट प्राइस से या फिर मार्केट प्राइस उसे कहते हैं, उस पर डिपेंड होता है ट्रेड डिस्काउंट उसके जरिए निकालते हैं। फिर उसके बाद हम लोग निकालते हैं इनवॉइस प्राइस जो कि है लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। फिर इस पे बेस निकलता है कैश डिस्काउंट। उसके बाद हम निकालते हैं सेलिंग प्राइस जो कि बेस्ड होता है इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट की। यही पैटर्न है फ्रेंड्स। ओके, अब तक क्या समझ में मैंने ऐसे किए, हमें लिस्ट प्राइस दिया गया था, ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दिया गया था, मतलब रेट,
और उसके बेसिस पे हमने नेट सेलिंग प्राइस निकाला। बट अब फ्रेंड्स कुछ कुछ सम्स ऐसे आएंगे जिसमें आपको नेट सेलिंग प्राइस तो दिया होगा, ट्रेड डिस्काउंट दिया होगा, कैश डिस्काउंट दिया होगा, और आपको लिस्ट प्राइस निकालना है। जैसे कि ये वाला सम फ्रेंड्स, आपको नेट सेलिंग प्राइस दिया गया है, कैश डिस्काउंट रेट दिया गया है और ट्रेड डिस्काउंट रेट दिया गया, सॉरी ये कैश डिस्काउंट रेट और ट्रेड डिस्काउंट रेट, आपको कैश डिस्काउंट निकाल लिस्ट प्राइस निकालना है, सॉरी। तो हमारा सबसे पहला रूल यही है कि जिससे निकालना होता है उसे हम मानते हैं एक्स रुपीस, मान लिया, ठीक है। अब जो ट्रेड डिस्काउंट है, हमें जो हम आज तक करता है सब वैसे ही करना है फ्रेंड्स। ट्रेड डिस्काउंट निकाल लीजिए एक्स पर, यानी कि लिस्ट प्राइस पर, विच इज 20%, यानी कि एक्स अपॉन 5 रुपीज, इतने का ट्रेड डिस्काउंट आप देंगे। तो अब जो आपका हम जैसे नॉर्मल आज तक करते आए थे फ्रेंड्स, वही करना है, एक स्टेप चेंज नहीं करना। हमें लिस्ट प्राइस हमारा समझ लिए एक्स है, तो एक्स पे हमने 20% निकाला, विच इज एक्स अपॉन 5 आएगा। अब इस पे बेस्ड ही निकलेगा इनवॉइस प्राइस। कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, जैसे आज तक करते आ रहे थे वैसे कीजिए। लिस्ट प्राइस विच इज एक्स माइनस ट्रेड डिस्काउंट विच इज एक्स अपॉन 5, क्रॉस इंटू करना चाहे तो कर लीजिए। 5x माइनस एक्स अपॉन 5 विच इज 4x अपॉन 5 रुपीज। ओके, अब इस पे आप कैश डिस्काउंट निकाल लीजिए। कैश डिस्काउंट देखिए करते जाइए बस, जो आप आज तक हम करते आ रहे थे। 4x अपॉन 5 विच इज इनवॉइस प्राइस का 5% है आपका कैश डिस्काउंट। ओके, आंसर आएगा x अपॉन 25 रुपीज। इतने का आपने कैश डिस्काउंट दे दिया। अब आपका जो नेट सेलिंग प्राइस होता है फ्रेंड्स, ये इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस विच इज 4x माइनस 5 माइनस कैश डिस्काउंट विच इज x अपॉन 25 रुपीज। ये ओके। आप अब जो आपके पास नेट सेलिंग प्राइस है फ्रेंड्स 10,450, हमने अपना कुछ नहीं किया, जो जिस हिसाब से आते थे आज तक वही किया है हमने बस ये किया है कि अब तक जो हम कर रहे थे वो सब एक्स के फॉर्म में था और पहले था हमारे पास अमाउंट रहता था। जो हमने किया आज तक वही किया है। इसे आप क्रॉस इंटू कर सकते हैं या जैसे करते हैं एक्स, दोनों का हर सम्मान करने के लिए मैंने इसमें 5 से गुणा कर दिया फ्रेंड्स। ओके, अब 10,450 इंटू 25 19x है फ्रेंड्स। इंटू कर देगा तो फ्रेंड्स आपका आंसर आएगा 261250। ओके, और 19 को हम लोग डिवाइड में डालते हैं, जिससे हमें x की वैल्यू यानी कि विच इज लिस्ट प्राइस ओरिजिनल वैल्यू को मिल जाएगी, विच इज 13,750 रुपीज़। चाहे तो आप एक बार क्रॉस वेरीफाई खुद से भी कर सकते हैं। देयरफॉर लिस्ट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी 13,750 रुपीज़। आई होप कि आपको ये समझा होगा फ्रेंड्स। हमने एक्स के फॉर्म में लिस्ट प्राइस रखा था और जो आज तक करते आ रहे ट्रेड डिस्काउंट, उसके बाद इनवॉइस प्राइस, उसके बाद कैश डिस्काउंट, उसके बाद नेट सेलिंग प्राइस, वैसा ही हम फर्दर करते आ रहे थे। याद रखिएगा इस लाइन को हमेशा याद रखिएगा ऐसे टाइप के सम्स में। होप सो कि आपको ये समझा होगा फ्रेंड्स किस तरह से हमने लिस्ट प्राइस निकाला। अब एक नया टर्म है, छोटा सा टर्म है कॉस्ट प्राइस। इसे मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि अब तक हमने 3 टाइप के प्राइस देखे, लिस्ट प्राइस, इनवॉइस प्राइस और नेट सेलिंग प्राइस। तीनों ही को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया फ्रेंड्स प्रीवियस क्वेश्चंस में। बट अब एक यहाँ पे चौथा टाइप का कॉस्ट प्राइस आ रहा है, जो कि देखिए हमारा जो लाइन था वो था लिस्ट प्राइस, उसके बाद आता था इनवॉइस प्राइस, फिर आता था नेट सेलिंग प्राइस। तो ये कॉस्ट प्राइस भी इस लाइन में कहाँ फिट होता है? ये फ्रेंड्स है सबसे स्टार्टिंग का प्राइस, जिस CP कह सकते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में कॉस्ट प्राइस। फ्रेंड्स कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिस अमाउंट पे वो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ होगा फैक्ट्री में। फ्रेंड्स होलसेलर्स तो बंच में माल उठाते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कॉस्ट प्राइस एक होता है जिसमें जितने अमाउंट पे वो ओरिजिनल प्रोडक्ट बना होता है, उस प्राइस पे खरीद के फ्रेंड्स आफ्टर डिस्काउंट और कुछ मैं आपको क्वेश्चन के जरिए बताऊंगा। याद रखिए इस लाइन को याद रखिए, एक नया टर्म बस इंट्रोड्यूस है कॉस्ट प्राइस। और फ्रेंड्स अब यहाँ पे फ्रेंड्स प्रॉफिट के हिसाब से, मतलब प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से बात होगी। तो याद रखिएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस डिपेंड होता है आपके कॉस्ट प्राइस पे। मैं क्वेश्चन देता हूँ फ्रेंड्स, उसे आप देखिए ज़रा। देखिए फ्रेंड्स आपको दिया गया है कि मार्केट वैल्यू दी गई है
गुड्स की विच इज 1500, यानी कि लिस्ट प्राइस उसे कह सकते हैं। और हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया फ्रेंड्स 7% का। ओके, और हम फिर भी बताया जा रहा है कि हमने डिस्काउंट दिया उसके बावजूद हम 20% प्रॉफिट कमा रहे। फ्रेंड्स ये प्रॉफिट मैंने आपको बताया कॉस्ट प्राइस पर डिपेंड करता है, और आपको कॉस्ट प्राइस ही पूछा जा रहा है निकालने के लिए। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि आपने कितना डिस्काउंट देके वो गुड्स बेचा होगा। तो देख लीजिए नेट सेलिंग प्राइस, मतलब जिस अमाउंट पे आपने वो गुड बेचा होगा 1500 का 7%, मतलब जितना ट्रेड डिस्काउंट दिया होगा, सॉरी इस बात में रखते हैं, ट्रेड डिस्काउंट है सॉरी, ये आएगा फ्रेंड्स 105 रुपये। ओके, इसलिए नेट सेलिंग प्राइस के वक्त लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट, राइट। लिस्ट प्राइस कितना है 1500, डिस्काउंट कितना है 105 रुपये का, आपका आंसर आएगा 1395 रुपीज़। इस अमाउंट, यही आपका नेट सेलिंग प्राइस है जिस अमाउंट पे आपने किसी गुड्स को बेचा होगा। फ्रेंड्स अगर 2 डिस्काउंट दिया होता तो आपका नेट सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला कुछ और होता, मतलब ये समझ लीजिए एक तरह से इनवॉइस प्राइस भी कह सकते थे आप, थोड़ा डिफिकल्ट समझता है, या फिर आप सिर्फ ये कह दीजिए सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है आपका लिस्ट प्राइस यानी कि जितना गुड्स था माइनस ट्रेड डिस्काउंट या फिर सिर्फ डिस्काउंट। ओके, हमारा सेलिंग प्राइस है फ्रेंड्स 1395 रुपीज़। ओके, बट हमें कहा जा रहा है कि ना हमने फिर भी इतने अमाउंट पे गुड्स को बेचा और हमें 20% प्रॉफिट मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये फॉर्मूला यूजफुल होगा, नेट सेलिंग प्राइस या फिर आप जिसे कह सकते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ही कहिए, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ओके, सेलिंग प्राइस हमारे पास है, चलिए फॉर्मूला लिख लीजिए। नेट सेलिंग प्राइस क्यों नहीं कह रहा हूँ फ्रेंड्स मैं, कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में सब सॉल्व किया था। नेट सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला कुछ और ही था, इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट, ऐसा था फ्रेंड्स। इसलिए मैं इसे फिलहाल यहाँ पे एज अ सेलिंग प्राइस टर्म यूज कर रहा हूँ। सेलिंग प्राइस याद रखिएगा। तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ओके, हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज में कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं, तो कॉस्ट प्राइस को मान लीजिए हमने एक्स लिया, सेलिंग प्राइस है हमने एक्स कॉस्ट प्राइस लिया, और जो आपका प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस से डिपेंड करता है। प्रॉफिट परसेंटेज में दिया गया 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ओके, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, नॉर्मल है, देख लीजिए। एक्स की वैल्यू आएगी फ्रेंड्स 1162.5 रुपीज़, यानी कि इतना आपका कॉस्ट प्राइस था। याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है दोनों डिपेंड करता है कॉस्ट प्राइस पे, जितना अमाउंट पे आपने उसे खरीदा था। याद रखिएगा। होप सो कि आपको ये समझा होगा कि कॉस्ट प्राइस किस तरह का एक नया टर्म बस इंट्रोड्यूस हुआ है फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट सम है उसमें आपको दिया गया है कि जो गुड्स था वो ब्रॉड किया गया था। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ कि ट्रेडर ब्रॉड अ गुड्स, मतलब उसने, जो ट्रेडर था जो बेचने वाला है, उसने कितने में सामान खरीदा, आर्टिकल्स 80,000 में, और लिस्टेड रेट मतलब मार्केट में उसकी वैल्यू थी 1 लाख रुपए। ओके, और उसने फ्रेंड्स 14% डिस्काउंट दे दिया। ओके, और 2% कमीशन दे दिया, ठीक है, ऑन नेट सेलिंग प्राइस। ओके, तो नेट सेल पे उसने फ्रेंड्स 2% का कमीशन, 14% का डिस्काउंट दिया लिस्ट प्राइस पे। तो प्रॉफिट परसेंट यहाँ पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कॉस्ट प्राइस को फिलहाल साइड में रख के, देखते हैं कि डिस्काउंट देने के बाद, कमीशन देने के बाद अमाउंट कितना बचता है। सबसे पहले जो लिस्ट प्राइस में से डिस्काउंट कितना आएगा, 14% ऑन लिस्ट प्राइस विच इज आपका मार्केट वैल्यू। आंसर आएगा फ्रेंड्स 10,000। ओके, इतने का डिस्काउंट दे दिया आपने फ्रेंड्स। तो आपका सेलिंग प्राइस कितना है, या फिर नेट सेलिंग प्राइस कह सकते हैं, सेलिंग प्राइस ही कहिए, ठीक है। 1 लाख माइनस 14,000, नॉर्मल हमने आज तक जो डिस्काउंट निकाल के फ्रेंड्स प्राइस किया है सेम बात है। तो आंसर आएगा आपका फ्रेंड्स 86,000 फ्रेंड्स, इतना आपका सेलिंग प्राइस है। अब आपको कमीशन भी देना है फ्रेंड्स, सो देख लेते हैं। कमीशन आपको देना था नेट सेलिंग प्राइस पे, यानी कि जितने का आप अमाउंट बेच रहे हैं
कितने पे आपको कमीशन देना है, 2% का। इसका 2% निकाल लीजिए फ्रेंड्स, 00 गया, फ्रेंड्स कमीशन आएगा 1720 रुपीज़। ओके, तो मतलब उसने सेल जब 86,000 का किया तो उसमें से 1720 रुपीज़ उसने कमीशन पे कर दिया। तो अब ट्रेडर को अमाउंट कितना मिलेगा, ट्रेडर गेट 86, मतलब 86,000 का उसने सेल किया था फ्रेंड्स, सेल करवाया था एक तरह से कह सकते हैं, और उसमें से इतना रुपया उसने एज अ कमीशन पे कर दिया। तो उसके बाद अमाउंट कितना बचता है फ्रेंड्स, 84,280 रुपीज़। ओके, अब हमें निकालना है प्रॉफिट कमीशन, यानी कि ट्रेडर को अब कितना प्रॉफिट मिला होगा। तो इसका भी फॉर्मूला मैंने लिखा था फ्रेंड्स, देख लीजिए। प्रॉफिट परसेंट इन परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अमाउंट अपॉन कॉस्ट प्राइस। ओके, क्योंकि मैंने बताया था कॉस्ट प्राइस से ये रिलेटेड होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस इंटू 100। आपका कॉस्ट प्राइस कितना था फ्रेंड्स, 80,000, और आपको कितना रुपया मिल रहा है फ्रेंड्स, 84,200 रुपीज़। आप चाहे तो नॉर्मली साइड में सॉल्व भी कर सकते हैं। इसका अमाउंट आएगा कितना आएगा, देख लीजिए, 4,280 रुपीज़, 4,280 रुपीज़। तो इतना आपका प्रॉफिट अमाउंट है फ्रेंड्स, अपॉन कॉस्ट प्राइस आपका 80,000 था, इंटू 100, 1 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, और ये जो आप नॉर्मल सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स 5 40, आंसर आएगा फ्रेंड्स 5.25%। आप चाहे तो चेक कर लीजिएगा, ये देखिए 1 0 आप लगाएंगे जब साइड में आपको लिखा तो 42.8 अपॉन 8, 4 5 40 दशमलव 4, 8 5 40 फ्रेंड्स, 8 3 24, देख लीजिए यहाँ पे 42.8 आपके लिए लिख देता हूँ, 8 5 40 दशमलव 8 3 24, सॉरी मैंने यहाँ पे शायद 2 लिख दिया था फ्रेंड्स गलती से, और शून्य आएगा 8 5, सॉरी ये 4 है, 8 5 40, 0 आ गया फ्रेंड्स। तो ये परसेंटेज प्रॉफिट कितना आएगा फ्रेंड्स, 5.35%। आई होप कि आपको ये प्रॉफिट एंड इसके हिसाब से सब कुछ ये डिस्काउंट समझ गया, और इस तरह से फ्रेंड्स डिस्काउंट का जो पोर्शन है वो खत्म हो गया फ्रेंड्स। डिस्काउंट के जो एमसीक्यूज होंगे वैसे ही होंगे कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा, और आपको या तो फॉर्मूला तो फ्रेंड्स आप प्लीज़ एक साइड लिख लीजिएगा, मैंने आपको लिख के दिया भी था। फॉर्मूलाज तो पूछे जाते हैं एमसीक्यूज में, प्लस क्या पता आपको प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जाए तो प्रॉफिट अमाउंट और कॉस्ट प्राइस दे दिया गया हो, अदरवाइज आपको सेलिंग प्राइस दे के फ्रेंड्स कॉस्ट प्राइस पूछा हो या फिर प्रॉफिट परसेंटेज पूछा हो। इस सब के टाइप के एमसीक्यूज होंगे फ्रेंड्स, आप प्लीज़ उन सबको सॉल्व कर लीजिएगा। इस तरह से फ्रेंड्स ट्रेड डिस्काउंट मतलब टोटल डिस्काउंट का जितना भी सब कुछ डिस्काउंट पे बेस्ड सम्स वो हमने सॉल्व कर लिया। आई होप कि आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। इसके बाद की वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि बेस्ड होगा पार्टनरशिप पे, जिसमें रेशियो एंड ऑल आएगा फ्रेंड्स। धन्यवाद।